कि आज के हेमंत सरकार बिल्कुल नपुंसक है, कुछ भी नहीं कर रही है और तुष्टीकरण का नीति कर रही है। सरेआम मुस्लिम समुदाय का सपोर्टर है वो। भोली भाली हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम के जाल में फंसाते हैं और उसके साथ फिर जब असलियत इनका पता चलता है, इस शादी ब्याह का चर्चा करते हैं, धर्मांतरण करने के लिए फिर दबाव बनाते हैं। जोहार, लोकल खबर में आप सभी का स्वागत है। आपको याद है कि अभी हाल ही के दिनों में झारखंड में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो चर्चा का विषय बना हुआ है। दावा किया जा रहा है कि उन घटनाओं का बांग्लादेशी आतंकियों का कनेक्शन है और यहाँ के हिंदू समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। हमारे साथ अभी कुछ हिंदू समुदाय के लोग हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएंगे। सुनील कुमार सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्र बचाओ आंदोलन। सुनील जी बताएंगे कि ये जो पिछले 10 दिनों में या फिर उससे पहले कई तरह की घटनाएं घटित हुई हैं और लगातार सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ चर्चाएं हो रही हैं? देखिए, आज सबों को पता है जिस तरह से दुमका का जो घटना घटी अंकिता का, आज 4 दिन भी नहीं हुआ है, उसकी चिता ठंडी भी नहीं हुई है कि आज आज चिता सजाया गया। जो आज वो सिर्फ दुमका की घटना के साथ साथ एक आपको देखिए बेड़ो प्रखंड के नरकोपी का घटना आपको सामने है। बोकारो में जिस तरह से एक नाबालिग लड़की को भी घर से निकालने का प्रयास किया गया जबरन, आपका लोहरदगा का मामला आपके सामने है। तो इस तरह से जो भी जितनी भी घटनाएं घट रही है, एक पर एक घटना, ये दिनों दिन जो जिस तरह से घटना घट रही है, ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और आज अपराधी इतना बेलगाम हो गए हैं जो कि जरा सा भी उनको ना तो प्रशासन का भय है ना तो कानून का डर है। इन्होंने कहा कि सरकार इसके पीछे दोषी है, वजह है बेलगाम हो गए हैं। सरकार दोषी किस तरह से है? सरकार एकदम लॉ एंड ऑर्डर नाम का चीज़ ही नहीं झारखंड में। यहाँ रोड के बाहर निकल रहे मेरे माँ बहन का इज्जत लूट ले रहा है। ये बहुत से क्राइम हो रहा है झारखंड में। ये सरकार को कोई मतलब नहीं अपना, ये सरकार खाली चलाने में और यहाँ घूमने में लगी हुई है। मेरा नाम रोबिन कुमार महतो है और विश्व हिंदू परिषद रांची जिला ग्रामीण के मैं मंत्री हूँ। ये जो आज देख रहे हैं इतना अपराधी खुल के घूम रहे हैं और लगातार आप देख रहे होंगे कि 5 दिन के अंदर में लगभग 5 कांड तो हो ही गई है। दुमका, नरकोपी, आपका डाल्टनगंज, आज बोकारो में भी सुन रहे हैं कुछ घटना हुई है। तो ये सब के पीछे एक बोला जाए तो सरकार का खुला छूट है कि हमको शासन में लाएगा, जो हमको मत देगा उसको हम जो भी करने का आज़ादी दे देंगे। ठीक है, इसलिए हम समस्त हिंदुओं से आह्वान करते हैं कि अपना विश्व हिंदू परिषद का भी समिति विस्तार अभियान चल रहा है। गांव-गांव तक समिति बनाना है, पंचायत तक समिति बनाना है। ये सभी रोगों का दवा सिर्फ एक है, संगठित होना। और जैसे विशेष समुदाय के लोग सप्ताह में 1 दिन जमा होते हैं, उसी प्रकार से हम हिंदू समाज से आह्वान करते हैं कि सप्ताह में एक निश्चित दिन, एक निश्चित स्थान और एक निश्चित समय तय करें और उसमें अपने बच्चों के साथ, अपने माता बहन के साथ आके सत्संग करें, आरती करें और एकजुट हों। यही एक विरोधियों के लिए और इस तरह के लुच्चे लफंगों के लिए वर्नोल का काम करेगा। हम एक रहेंगे तभी हम जवाब दे पाएंगे। तो संगठित होना ही एक मात्र उपाय है, विकल्प है, या फिर और भी कुछ करने की ज़रूरत है? सरकार तो अपनी सत्ता को बचाने में लगी हुई है। किसी तरह से अपने विधायक अपनी सत्ता को, अपना सरकार को बनाना चाहती है। इस सब पर घटनाक्रम पर कोई ध्यान नहीं है उनको। जब आग लग रहा है तभी आप लोग कुआं खोद रहे हैं। देखिए सर, सबसे पहले तो हम दलादली दुर्गा पूजा समिति का उप सचिव वीरेंद्र सिंह, हम लोग शुरू से ये है, पहला बात कि हमको सनातन धर्म में ये सिखाया ही नहीं गया। शुरू से हम लोग ये मानते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। लेकिन अब वो ज़माना चला गया। गवर्नमेंट जब तक हम लोगों को सपोर्ट कर रही थी या जब तक तुष्टीकरण का नीति नहीं था, तब तक हम उस पर आश्रित थे, क्योंकि उसमें भेदभाव जात में नहीं था। अब जो है सो वो आज की जो सरकार है वो सिर्फ अपना गद्दी बचा रही है, अपना सीट को देख रही है, बाकी वो जात पात को ध्यान में नहीं देख रही है।
वो आज के जात पात से मतलब नहीं, उसको सिर्फ अपनी गद्दी से मतलब, अपनी सीट से मतलब है, अपना वोट से मतलब है। और सरेआम घटनाएं घट रही, और हम लोग आज की डेट में इसलिए चाह रहे हैं कि अब जो है सो समय चला गया कुछ करने का या किसी को बताने का। अब जो भी करना है टीट फॉर टाइट, जो जहाँ हो रहा है तुरंत हमको उसका पलटवार करना है, वही एक विकल्प हमारे पास रह गया है। और अब सरकार और प्रशासन नाम का कोई चीज़ गवर्नमेंट में या झारखंड गवर्नमेंट में है ही नहीं। आप पलटवार की बात कर रहे हैं, आप पलटवार की बात करें, किस तरह का पलटवार होना चाहिए? पलटवार चाहे हम पहला बात है कि हम लोग संगठित हों उसके लिए। अगर इतना दिन से हम प्रशासन के ऊपर थे, प्रशासन पर हम आश्रित थे कि कुछ वो करे जो हम नियम कानून के दायरे में रह के करें, लेकिन देख रहे हैं प्रशासन यहाँ है ही नहीं। आज के डेट में वो नपुंसक हो चुकी है। मैं बोलता हूँ आज के डेट में झारखंड गवर्नमेंट बिल्कुल नपुंसक है। मैं सरेआम बोलता हूँ कि आज के हेमंत सरकार बिल्कुल नपुंसक है, कुछ भी नहीं कर रही है और तुष्टीकरण का नीति कर रही है। सरेआम मुस्लिम समुदाय का सपोर्टर है वो। मैं सरेआम बोलता हूँ वो सपोर्टर है, और ये दिख रहा है पूरे जनता को, ये सामने दिख रही है कि वो मुस्लिम का सपोर्टर है। और इसका मैं खिलाफ हूँ बिल्कुल, और हमेशा रहूँगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। आज तो हम रोड पे आए हैं, घर से निकले हैं, कल हो सकता है उसका घर तक घेरेंगे, चाहे वो किसी भी हो। हम अगर गलत है वो सामने आए, हमसे बात करें। अगर मैं सही हूँ, मैं अगर सर कटवा सकता हूँ तो काट भी सकता हूँ। आप नौजवान हैं और अभी जो घटनाएं सामने आई हैं उसको देखकर क्या लगता है आपको? सबसे पहले हम लोगों को एकजुट होना होगा, हम लोगों को अपना युवाओं को अपने ताकत दिखाना होगा, और जहां हो सके, जहां तक हो सके हम लोगों को घेराव करना होगा। सबसे पहला चीज़, जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक हम लोग का शक्ति नहीं दिखेगा, और सरकार को ये समझ में नहीं आएगा कि इन लोग का मांग क्या है, इन लोग चाहते क्या हैं। और हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग की बहन बेटियाँ सुरक्षित रहे। जिस तरह से संथाल में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों का जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, वो एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। उनके जो टेरर फंडिंग जो किया जा रहा है, वो हिंदू लड़कियों को, हिंदू महिलाओं को अपने प्यार के जाल में फंसाना, उनको एक ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके लिए उनको टेरर फंडिंग किया जा रहा है। और उसमें वो पहले तो प्यार के जाल में फंसाते हैं अपना पहचान छुपा करके, वो हिंदू नाम लेकर के और हिंदू का भेष बना करके अपनी पहचान छुपा करके भोली भाली हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम के जाल में फंसाते हैं। और उसके साथ फिर जब असलियत इनका पता चलता है, इस शादी ब्याह का चर्चा करते हैं, धर्मांतरण करने के लिए फिर दबाव बनाते हैं, उसमें कहीं न कहीं ये कामयाब भी हो जाते हैं। और जहाँ ये कामयाब नहीं होते हैं तो उस जगह पे ये दुमका के अंकिता जैसी घटना को अंजाम ही देते हैं। वो बहुत ही कहिए कि ये निंदनीय और एक क्रूरता भरा जिस तरह से ये काम कर रहा है हिंदू समाज, ये जब तक सहिष्णु है तब तक वो इस तरह के क्रूरता है सो पूर्ण कार्य करने में सफल हो पा रहा है। और जिस दिन हिंदू अगर उसी के भाषा में जवाब देना शुरू कर देगा, उस दिन वो कहीं ना सामने दिखेगा ना कहीं टिकेगा। तो यहाँ पर कई संगठनों के यहाँ पर प्रतिनिधि शामिल हैं और ये अब हिंदुओं को फिर से जागने के लिए बात कर रहे हैं और एक नए आंदोलन की बात कर रहे हैं। और भी अपडेट देंगे, जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।